फिर एक दिन ऐसा भी आया, मेरा हुसैन अपने खेमे में अपनी तलवार से टेक लगा करके बैठे हैं। अल्लाह। कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, सर पे दस्तार आका हसन की है। बैठे हुए हैं, पीछे से अली अकबर आए, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा। बाबा पीछे मुड़ के देखा, अली अकबर खड़े थे। हाँ बेटा, मुझे जंग में जाने की इजाजत दे। इतना सुना, आपने फरमाया अकबर तुझे ज़ैनब ने पाला है, मुझसे इजाजत लेने से पहले अपनी फूफी ज़ैनब से तो इजाजत ले ले। इतना सुना, आप सैयदा ज़ैनब के खेमे में आए, हज़रत ज़ैनब से इजाजत ली, मैदान करबला की तरफ चलने लगे तो हज़रत सकीना आगे आई, कहने लगी भाई जरा ठहरिए। देखा बहन की तरफ, कहा क्या बात है? कहा जब मदीने से चले थे तो बहन सुगरा ने कहा था अकबर जरा चल के दिखा। आपने पूछा था किस लिए? तब सुगरा ने कहा था जब आप चलते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तस्वीर नजर आती है। और यार तेरा मेरा बेटा जो न शक्ल का न रूप का, अपने माँ बाप को कितना प्यारा होता है। अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगे, एक जगह की बजाय दूसरी जगह सुई 2 मरतबा लगा दे तो बाप आपे से बाहर हो जाता है। कहता डॉक्टर किसने बना दिया तुझे? तुझे नस पकड़ने की तमीज नहीं? क्या बच्चे को मारेगा? ये है औलाद से बेटे का, बाप का बेटे का रिश्ता। अपने बेटे का इतना दर्द होता है। और फिर कौन है? हजरत अली अकबर। ये वो हैं जब मदीना शरीफ की गलियों से गुजरते थे हुजूर के विसाल के बाद, तो लोग दुकानें बंद कर देते थे, हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, अकबर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और कभी कभी ऐसा होता था कि किसी बस्ती से अगर आप कई कई दिन नहीं गुजरते थे, लोग आका हुसैन की चौखट पे आके कहते थे आका हुसैन एक बार जरा शहजादे को दरवाजे पे भेजो, आज मुस्तफ़ा की बड़ी याद सता रही है। ये चेहरा था हज़रत अली अकबर का। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर फूफी से इजाजत लेके फिर आए। हज़रत सकीना ने कहा चल कर दिखाइए। आपने कुछ कदम चले और चलने के बाद ठहर गए। फिर उसके बाद हज़रत सकीना ने कहा अकबर जी बहन, कहा कि अपने चेहरे पे ढाटा लगा लो। आपका जो ये अमामा शरीफ का शिमला था, आपने इसी को चेहरे पे लपेट लिया। कहने लगे क्यों लगवाया? कहा कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए, इसलिए कहा कि ये अपने चेहरे पे ढाटा लगा लो। अल्लाह अकबर। आप अपने वालिद की बारगाह में अब्बा अब इजाजत दें। आका हुसैन बेटे का माथा चूम के रोने लगे। आप फरमाते हैं बा क्यों रोए? आका हुसैन ने फरमाया अकबर आज तस्वीर मुस्तफ़ा हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो रही है। आज हमेशा के लिए अकबर मेरे सामने से, बल्कि जमीन पे से तस्वीर मुस्तफ़ा, अक्से मुस्तफ़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आप सवार हुए घोड़े पर, मुख्तसर ये के चले। दुश्मनों की फौज की तरफ जब बड़े मैदान में पहुंचे, अमर इब्न साद ने हुक्म दिया कि बढ़ो और इसको भी कत्ल करके नेज़ों पे उछाल दो। ये अमर इब्न साद का हुक्म था। इसको भी आगे बढ़ के नेज़े पे उठाओ और हुसैन की गोद के इस फूल को भी खत्म कर दो। लेकिन यजीदी लश्कर में कपकपी थी। कुछ यजीदी कहने लगे अमर इब्न साद हम हुसैन से लड़ सकते हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं कि हुसैन के नाना से जंग करें। कहा कौन है हुसैन के नाना? कहाँ है? कहा देखते नहीं। अमर इब्न साद जानता था। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, ये हुसैन के नाना नहीं बल्कि हुसैन का शहजादा अली अकबर है। का चेहरा तो मुस्तफ़ा से मिलता है। कहा हाँ, इसका चेहरा जरूर मुस्तफ़ा से मिलता है।
कहा जल्दी करो, हिम्मत ना हुई किसी में। फिर अमर इब्ने साद ने कहा कि जो इसे कत्ल कर देगा इतना इनाम दूंगा, जो इसका सर काटेगा उसको ये दूंगा। बड़े बड़े इनाम के लालच दिए गए। अल्लाह अकबर। जब ये यजीदी तलवारें लेकर के आगे बढ़े, खुदा की कसम करबला के मैदान में सिर्फ तनहा अली अकबर नहीं थे, एक इंसान न था, बल्कि कसम खुदा की जब तलवार उठी थी तो जलवे मौला अली के नजर आ रहे थे। जब आप पेट बदल रहे थे तो उसमें कमाल मौला हसन का नजर आ रहा था। इस शान से तलवार चलाई है कि सरों पे सर कट के गिरने लगे। 31 यजीदियों को फना पे नार किया। जब 31 यजीदी फना हुए हैं, प्यास की शिद्दत ने गलबा किया, पलट के खेमे की तरफ आए, ना बाबा से प्यास की शिकायत की है, फिर वापस आए हैं, फिर तलवार चलाई है। जब यजीदी थक गए, पीछे हटे, तो यजीदियों में कोहराम था, अली अकबर को कैसे रोका जाए, इनकी तलवार को कैसे रोका जाए। अब जरा तवज्जो से दिल थाम के सुनना प्यारे, करबला है क्या। जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, किसी यजीदी ने कहा ठहरो। जब ये खेमे से चले थे तो हमने देखा था कि ये मुड़ मुड़ के खेमे की तरफ देख रहे थे। अल्लाह अकबर। और खेमे उस तरफ है जिधर मदीना है। हमें ऐसा लगता है इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, शायद के मदीने में इसका कोई रह गया है। ये मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था। एक काम करो, कहा क्या कि कोई जाके इससे इतना पूछ ले अकबर मदीना किधर है। अगर इसका कोई प्यारा मदीने में होगा तो इसको मदीने की याद आएगी, ये उसके बारे में सोचेगा। कहा बस मौका मिल जाएगा, उसी बीच में नेजा मार के इसको भी शहीद कर दिया जाएगा। एक यजीदी आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद सिनान के हाथ में नेजा है। उस यजीदी ने कहा था अकबर मदीना किधर है। जब इतनी बात कही है, अली अकबर की आंख में आंसू आ जाते हैं, रुख किया है मदीने की तरफ। ख्याल आता है किस चीज का, जानते हो ख्याल आया अपनी बहन सोहरा का। सोचते हैं जब आया था मदीने से तो वादा करके आया था सोहरा तुझे लेने के लिए आऊंगा, लेकिन अफसोस अब अकबर वापस नहीं जा पाएगा। ये सोच करके आंसू बरस रहे हैं। इतने में एक यजीदी ने नेजा मारा जो हजरत अली अकबर के दिल के पार हो जाता है। जैसी दिल के पार नेजा हुआ है, यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी है। अल्लाह अकबर। जरा सुनना, जैसी आप घोड़े से नीचे आना शुरू हुए हैं, एक पैर सीन से बाहर निकला है, आपने नीचे आना शुरू किया है, आवाज देते हैं अदरिकनिया अबता, मेरे अब्बा मुझे संभालिए, आइए मेरे पास। जब इतनी बात सुनी है, हजरत इमाम अली मकाम की आह निकल जाती है। दौड़ लगाई है मैदान करबला की तरफ। जब दौड़े हैं, कहा अकबर कहाँ हो, कहाँ हो। पूछते जा रहे हैं, आवाज देते जा रहे हैं। धीमे से आवाज आई है, अब्बा मैं वहां हूँ जहाँ पे माँ फातिमा को दुपट्टे से सफाई करते हुए देखा था, मैं उसी जगह पर लेटा हुआ हूँ। आका हुसैन गए हैं, जाने के बाद अपने अकबर का सर गोद में रखा है। और यार अगर तेरा बेटा एक्सीडेंट में मर जाए तो बरसों बरस रोया करता है, तेरे खानदान में जवान मैयत हो जाए तो खानदान उदास हो जाया करते हैं। फिर मेरे हुसैन की तो 18 साल की कमाई थी, मेरे हुसैन की तो जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा अली अकबर थे, जिनके चेहरे पे नाना का चेहरा नजर आता था। जानते हो कौन है अकबर? जब मेरे हुसैन का निकाह हुआ है, आप उस वक्त दूल्हा बने, निकाह के बाद नाना की याद आई है, माँ फातिमा की याद आई तो बेतहाशा रोए हैं, रोते रोते आंख लगी है। ख्वाब में मुस्तफा आके कहते हैं हुसैन का जी नाना इतना क्यों रो रहे हो? मालूम है जब तुम रोते हो तुम्हारे नाना से बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह अकबर। इतना कहा। आका हुसैन कहते हैं नाना आप अच्छी तरह जानते हो जब भी इंसान को खुशी मिलती है उसे अपनों की याद आया करती है। कहा आज मैं दूल्हा बना, दिल में ख्याल आया काश माँ फातिमा होती। जब मैं दूल्हा बना हो, ख्याल आया काश नाना मुस्तफा होते। अब इस बात ने मुझे रुला दिया। आका ने फरमाया था हुसैन बता क्या तेरी तसल्ली का कोई सबब भी होगा? कहते हाँ नाना एक सबब है। कहा क्या? कहा रब से दुआ कीजिए अल्लाह एक बेटा ऐसा दे जिसके चेहरे में आपका चेहरा नजर आया करे, और जब बेटी दे तो ऐसी बेटी दे कि चेहरा उसका हो, जलवा फातिमा तो ज़हरा का नजर आना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये दुआ आपने कराई है, मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए हैं, या अल्लाह मेरे हुसैन को बेटा दे तो ऐसा बेटा देना कि उसके जलवे में महबूब का जलवा नजर आए। मुस्तफा की ये दुआ कबूल
मशगूल हुई है। और जब हुसैन की आंगन में अकबर आए हैं, माँ की गोद में आंख खोली है, दुनिया के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, औरतें देखने जाती हैं तो सबसे पहले चेहरे मिलाए जाते हैं। किसको गया है? कोई कहता फूफी को गया है, कोई कहता खाला को गया है, कोई कहता मामू को गया है, कोई कहता नाना को गया है। उसी तरह हजरत अकबर की पैदाइश पर औरतें देखने आई। जब देख करके पलटी, आका हुसैन ने कहा था, ओ खवातीन बताओ तो सही, जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसे गया है? तो सबने कहा था हुसैन। एक झलक देखी थी तो हुसैन लग रहा था, दूसरी झलक देखी तो मदीने वाला मुस्तफा लग रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, अली अकबर, जवाब नहीं मुफ्ती साहब। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए। किसी ने कहा अकबर मदीना किधर है? तवज्जो है आप लोगों की? पीछे वाले भी सुन रहे हैं? जरा सारे कह दें हाथ उठा के या हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमा ले। बस तवज्जो कीजिए। कहा अकबर मदीना किधर है? हजरत अली अकबर को सुगरा की याद आई, रुख मदीने की तरफ किया। सुगरा के ताल्लुक से सोचने लगे। इतने में एक सिनान नामी यजीदी ने नेज़ा मारा, हजरत अली अकबर के दिल के पार हो गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक जिगर के पार, मेदे के पार हुआ। तवज्जो कीजिए, मेदे के पार नेज़ा हुआ। हुसैन ने जाके गोद में सर रखा। कहते बाबा बहुत दर्द हो रहा है, ये नेज़ा निकाल लीजिए, ये नेज़ा निकालिए, बहुत तकलीफ दे रहा है। आका हुसैन कहते अकबर मैं नेज़ा तो निकाल लूंगा बेटे, लेकिन ये ऐसी नाजुक जगह है, अगर मैं इसे खींचूंगा तो आह निकलेगी। कहीं ऐसा ना हो तेरी जबान से आह निकल जाए, वो बड़ा बेनियाज है बेटे, कहीं ऐसा ना हो तेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। मैं नेज़ा निकाल लूंगा, लेकिन अकबर अगर उसने कुर्बानी मुंह पे मार दी तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। बेटा भी हुसैन का बेटा था। कहते बाबा एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला की है। हमारे दादा ने जब बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी तो बेटे ने कहा था सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, चलाओ छुरी, सब्र करने वालों में पाओगे। कहते बाबा वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद थे और हम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद है। रह गई बात आह की, तो बाबा ये नेज़ा निकालिए। अकबर इस इम्तिहान के लिए भी राजी है। मेरे हुसैन फरमाते अकबर जबान था तो तले दबाओ। हजरत अली अकबर ने जबान था तो तले दबाई है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटे का सर नीचे रखा। इतना आसान नहीं है करबला करबला कह देना, शहादत दी कह के गुजर जाना आसान है। कभी शहादत तो करीब से देखो, महसूस कर यार। अगर तेरे बेटे के सुई दो जगह लग जाए तो आपे से बाहर हो जाता है, और जिसके बेटे के जिगर के पार नेज़ा हो गया हो, उस बाप के जिगर पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करना। आपने बेटे को सर को जमीन पे रखा, एक घुटना आपने उठाया है, दूसरा घुटना जमीन पे रखा है, एक हाथ आपने नेज़े की जड़ में रखा है, दूसरे हाथ से नेज़ा पकड़ा है। कहते अकबर सब्र का दामन न छोड़ना बेटे, तारीख न बदल जाए करबला की। हमने इतनी कुर्बानियां दी है, अभी तक जबान पे शिकवा नहीं आया है। अकबर सब्र का दामन न छोड़ना। हजरत अली अकबर बाप का चेहरा देख रहे हैं, इधर हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा है, दूसरे हाथ में नेज़ा संभाला है। अल्लाह अकबर। जैसी नेज़े को उठाने चले हैं जमीन कांपने लग जाती है, जमीन हिलने लगी। मेरे हुसैन ने जमीन पे हाथ मारा। फरमाते क्यों हिल रही है? कहती हुसैन तू हुसैन है मगर मैं जमीन हो, तुम जो कर रहे हो ये तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं मिट्टी सही, लेकिन मेरे पास वो जिगर नहीं है जो तेरे पास है। हुसैन ये ना कर, अगर ये कर दिया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। आका हुसैन ने कहा था जमीन सब्र कर, जब मेरा बेटा राजी है मैं राजी हूं, तो तू कौन होती है एतराज करने वाली? जमीन थम जाती है। आका हुसैन ने बेटे के चेहरे को देखा, फिर हाथ में नेज़ा का पकड़ा और पकड़ के कहा था अकबर सब्र का दामन न छोड़ना। उसके बाद जब मेरे हुसैन ने झटका दिया है,
नेजा निकाला है तो साहिब सिर्फ नेजा नहीं निकला था, हजरत अली अकबर के जिगर के टुकड़े निकल करके आ गए थे। ओ यार एक बाप तो देखो, बाप बेटे का ऑपरेशन नहीं देख सकता, फिर मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी जब आपने बेटे के जिगर से कंजवन निकाला, फाला, जिगर के टुकड़े निकल करके आए, बेटे ने आंख खोली है, बाप का चेहरा देखा। ओ यार जिगर वाले लाओ, ऐसे कहीं देखे हो, जिगर कटा पड़ा है, जिगर के टुकड़े सामने है, जब भी जिगर के अंदर से नेजा निकाला है, लेकिन फिर भी अकबर मुस्कुरा रहे हैं, अकबर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे हुसैन का चेहरा देखा, कहते बाबा जब मैं खेमे से चला था तो आपके बाल काले थे, अभी इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए? मेरे हुसैन ने बेटे का माथा चूमा और चूम के कहा, अकबर अगर तेरा भी 18 साल का कोई बेटा होता, चांद सा टुकड़ा होता, और मेरी तरह तू अगर उसे खेमे से रुखसत करता और वो 22,000 के बीच में आके उसके जिगर के टुकड़े होते, तो बेटे फिर तू ये सवाल ना करता, बल्कि मैं तुझसे पूछता अकबर ये बाल सफेद कैसे हुए हैं? कभी तारीख उठा करके पढ़ो करबला की। उसके बाद जब नेजा निकाला गया है, मेरे हुसैन ने अकबर को उठाया है, कहते बाबा सुबह से इतनी लाशें उठा चुके हो, कैसे इस जवान बेटे की लाश उठाओगे? कहते बेटे अब तुम्हें साथ देना पड़ेगा, जरा तवज्जो करना प्यारे, ये करबला का सफर है, कोई तमाशा नहीं है, ये तारीख करबला है, कोई गुलाला मजनू की कहानी नहीं है। जरा उठाओ दिल से अब गफलत के पर्दे और सुनो इस बात को। जब अकबर ने कहा था बाबा कैसे लेके जाओगे? कहते अकबर मेरा साथ देना पड़ेगा। का कौन सा साथ? का बेटे खेमे दूर हैं, फासलों पर खेमे हैं, सुनो ये सफर तय हो जाएगा, कुछ देर तुम कुरान पढ़ के सुनाओगे, कुछ देर हुसैन कुरान पढ़ के सुनाएगा। क्या बात है। अल्लाहू अकबर। कहते हैं अकबर कुछ देर तुझे कुरान पढ़ना है और कुछ देर हुसैन कुरान पढ़ेगा। अब तवज्जो करो, जिगर के टुकड़े हुए हैं, खून बह रहा है, बाप ने कांधे पे बेटे को उठाया है, बेटे ने सूरे रहमान की तिलावत शुरू की है। वो सफर कितना मुश्किल था कोई हुसैन से पूछे, कदम कदम बोझ था हुसैन के लिए, एक एक कदम कयामत था हुसैन के लिए, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने कारी होने का हक अदा किया, उन्होंने कुरान का कारी होने का हक अदा किया। अकबर को कांधे पे रखा हुसैन ने, हजरत अली अकबर पढ़ते जा रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दर्द की इतनी सख्ती है कि मुट्ठियां बंध गई हैं, खून इतना निकल चुका है कि जबान का दम टूट रहा है, लहजे टूट टूट के निकल रहे हैं, अल्फाज के खुद टुकड़े होते जा रहे हैं, इतनी कमजोरी आ गई है। मेरे हुसैन महसूस कर रहे हैं अल्लाह अकबर। अभी खेमे का आधा फासला तय हुआ था कि जिस्म ढीला होने लगा, आवाज मध्यम होने लगी, मुट्ठियां खुलने लगी, अचानक पढ़ते पढ़ते जबान बंद हो जाती है, मुट्ठियां खुल जाती हैं। मेरे हुसैन समझ गए अकबर शहीद हो चुके हैं, लेकिन बेटे को लिटा करके रोए न थे, बेटे को लिटा करके आंसू नहीं बहाए थे, बल्कि जहां से बेटे ने कुरान छोड़ा था वहीं से मेरे हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। पढ़ते जा रहे हैं, बेटे को लेकर के जा रहे हैं। उठाओ कभी करबला की तारीख हो और कभी करीब से पढ़ो क्या दिया है हुसैन ने दीन के लिए। और खुदा की कसम कूफियों की तईद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाने नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं मुफ्ती साहब। अल्लाहू अकबर। ये एक झलक है कुर्बानी की, और किसकी कुर्बानी सुनोगे, किसने क्या ना दिया करबला में। अल्लाह तौफीक दे, इस महीने का एहतराम काले कपड़े पहन के ना किया करो जी, इस महीने का एहतराम नंगे पैर रह के ना करो, इस महीने का एहतराम हरे और सुर्ख कपड़े पहन के ना करो, बल्कि इस महीने का एहतराम ऐसे करो, मुहर्रम की पहली तारीख आए मस्जिदों को भर दिया करो, कुरान लेके बैठ जाया करो, और एक बार इतना कहा करो आका हुसैन जो कुरान अकबर ने आखिरी सांस तक पढ़ा था, आज मुस्तफापुर वाले अपनी जिंदगी में उस कुरान को पढ़ रहे हैं।
कुरान से घर को आबाद करो, क्या बात है। मस्जिदों को आबाद करो। पहली तारीख आए और मेरी कौम, मैं बड़ा सीधा आदमी हूँ, ना मुझे गालियाँ बकनी आती हैं, ना मुझे बड़ा भला कहना आता है, लेकिन तकलीफ होती है जब कोई भी बंदा गलती करता है। कुछ बदबख्त ऐसे कौम में पैदा हो गए जो नबी के अबू बकर को भौंक रहे हैं, नबी के उमर को भौंक रहे हैं, और हमारी कौम भी उनके पीछे पीछे है। याद रखो, सच्चा वो है जो आला हजरत के साथ है। जी बिल्कुल, लिखवा लो और पर्चे कयामत में मिला लेंगे। सच्चा वो है जो आला हजरत के साथ है, और जो आला हजरत का नहीं वो मसलक के हक पे है ही नहीं। जहन नशीन कर लो ये बात, हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह।